हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। आज के इस सुबह के समय हम प्रभु के पास आए हैं, यीशु का वचन अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए और यीशु के वचन के आधार पर आशीष पाने के लिए। यीशु का वचन हमें जो रोज मिले और हर एक वचन हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार का कारण बनते हैं। और यीशु प्रकट करने वाला हर एक चमत्कार यीशु की दया है। यीशु की दया का प्रकटीकरण है हर एक चिन्ह चमत्कार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यीशु हमारी प्रार्थना सुनते हमें आशीष भी देता है। अभी कभी कभी लोगों का एक सवाल यही है, प्रार्थना तो हम अपने घर में भी कर सकते, तो फिर क्यों मेरे घर वाले सब रिट्रीट सेंटर में और जहां जहां प्रार्थना होते वहां बार बार क्यों जाते? क्या रिट्रीट सेंटर में जाकर प्रार्थना करने से ही मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को और मेरे पापा मम्मी को आशीष मिलता है? पारिश क्यों जाना, चर्च में क्यों जाना, संडे की गिरजा जाने से ही आशीष मिलेंगी? नहीं तो नहीं मिलेगी। ऐसे कई सवाल आजकल के यूथ या युवा नव युवक युवतियों के अंदर आते हैं और ये सोशल मीडिया का प्रभाव इनके ऊपर इतना अधिक हो रहा है और इसके चलते बहुत सारी बातों का ध्यान रखना वे घृणित समझते हैं और तुच्छ समझते हैं। और जब जीवन में कुछ थोड़ा सा दुख आते तो वे जल्दी ही चर्च के विरुद्ध हो जाते, पुरोहित के विरुद्ध हो जाते, सिस्टर के विरुद्ध हो जाते और प्रचारक के विरुद्ध हो जाते, चर्च लीडर्स के विरुद्ध हो जाते। वे भुन आते। उधर जाके प्रार्थना करने से क्या मतलब, उसको हम जानते हैं। ऐसी बहुत सारे बातें आजकल निकल रहे। यही बात हम पुराने विधान में भी देख सकते हैं। ईश्वर ने मूसा को बुलाया, नबी नियुक्त किया, इस्राएल जनता को फिरौन राजा के गुलामी से निकालकर कनान देश पहुंचाने का एक जिम्मेदारी ईश्वर ने मूसा नबी को दिया। तो मूसा नबी ईश्वर की बात मानकर इस्राएल जनता को फिरौन के गुलामी से, इजिप्त की गुलामी से निकाल कर लेके जा रहे थे। तो ऐसे ले जाते समय वे सब एक जगह पहुंच गए। इस्राएलियों का सारा समुदाय प्रभु की आज्ञा के अनुसार सीन की मरुभूमि से चल पड़ा और बीच बीच में पड़ाव डालकर रफीदिम पहुंचा। रफीदिम एक जगह का नाम है। जब ये रफीदिम पहुंचे, वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिला।
जब ये रफीदिम पहुंचे, लोगों को पीने का पानी नहीं मिला। ये इस्राएल जनता के बीच में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम या क्राइसिस होने का कारण बन गया और उनके बीच में टेंशन आ गया। कुछ लोग चर्चा करने लगे और चर्चा करके, और कुछ लोग गुस्सा आने के कारण मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगा, बोलने लगा कि आप क्यों हमें इधर लेके आए, ये रफीदिम में क्यों लेके आए, बिना पानी से मरवा डालने के लिए। हम इजिप्त में थे तो हमें कम से कम पानी तो मिलते थे, अभी ये मरुभूमि में क्या मिल रहा है, क्यों यहां लेके आए। और वे मूसा के ऊपर हाथ डालने या उनको खत्म करने का प्रयास कर रहे थे। आगे वचन में लिखा है, हमें पीने का पानी दो। मूसा ने उनसे कहा, तुम मेरे विरुद्ध क्यों बुनबुनाते हो, ईशो को चुनौती क्यों देते हो। लोगों को बड़ी प्यास लगी और एक कहकर मूसा के विरुद्ध बुनबुनाना रहे थे। क्या आप हमें इस्राएल मिस्र से निकाल लाए, क्या आप हमें इसलिए मिस्र से निकाल लाए कि हम अपने बाल बच्चों पशुओं के साथ प्यास से मर जाए। मूसा ने प्रभु की दुहाई देकर कहा, मैं इन लोगों को क्या करूं, ये मुझे पत्थरों से मार डालने पर उतारू है। मतलब मूसा भी प्रभु के पास जाकर कह रहे, देखो इन लोगों को बहुत प्यास लगी, आपने कहा मुझे लेके आने के लिए, आपके कहने पर मैं लेके आए, अभी देखिए वे मुझे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे, मैं क्या करूं। तब ईश्वर ने मूसा से कहा, मूसा से कुछ सुंदर बात कह रहे, इसका ध्यान हम लोग रखना है। प्रभु ने मूसा को उत्तर दिया, इस्राएल के कुछ नेताओं के साथ साथ लोगों को आगे आगे चलो, अपने हाथ में वह डंडा ले लो जिससे तुमने नील नदी पर मारा था, और आगे बढ़ते जाओ। मैं वहां ओरेब की उस चट्टान पर तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। तुम उस चट्टान पर डंडे से प्रहार करो, उससे पानी फूट निकलेगा और लोगों को पीने को मिलेगा। और मूसा ईश्वर की बात मानकर ऐसे कह रहे, इस्राएल जनता को पीने के लिए पानी मिला। आज वाकई एक सवाल है, ईश्वर ने इस्राएल को पानी देने के लिए निर्णय लिया, तो पानी तो सीधे भी दे सकते, आकाश से दे सकते, आसमान को और बादल को आदेश दो, वर्षा होगी, पानी मिलेगी। लेकिन यहां ईश्वर मूसा को इस्तेमाल कर रहे, और मूसा को कैसे इस्तेमाल कर रहे, बोले कि तुम कुछ लोगों के साथ, नेताओं के साथ मिलकर होरेब जाओ, वहां जाकर जो चट्टान है उस चट्टान पर तुम्हारे हाथ में जो डंडा है जिससे तुम नील नदी पर मारे थे, वही डंडा लेके ये चट्टान पर तुम मारना। मैं चट्टान के ऊपर खड़ा हूं, मैं चट्टान पर खड़ा हूं, तो ये चट्टान को मारना। क्यों ईश्वर ने मूसा से ये कहा। प्रिय नव युवक युवतियों, प्रिय बच्चों, प्रिय भाई और बहनों, जो ये सवाल उठाते हैं कि क्यों गिरजा जाना, क्यों रिट्रीट सेंटर जाना, क्यों डिवाइन में जाना, क्यों वहां जाके प्रार्थना करना, कारण तो है, कारण तो है, ईश्वर ने किसी किसी को नियुक्त किया है ऐसे कि स्पेशल बात के लिए, और ईश्वर की आशीष लोगों को मिलने के लिए ईश्वर ने एक नबी को, एक पुरोहित को, एक सिस्टर को, एक ब्रदर को और एक प्रचारक को नियुक्त किया है। तो उनके पास जाना, उनकी बात, उनकी कहाना सुनना, मानना, ईश्वर ने उनके द्वारा बातें बताते हैं। तो जब हम ये कार्य करेंगे वहां ईश्वर खड़े हैं। जब हम ये बात करेंगे, ये पुरोहित ये ऐसे काम करेंगे, ईश्वर ने जो आदेश दिया वहां से जल फूट निकलेंगे और लोगों के जीवन में आशीष मिलेंगे। तो आज हमें आशीष चाहिए, ईश्वर का वचन सुनने के लिए रिट्रीट सेंटर में जाइए,
डिलीवरेंस प्रार्थना मिलने के लिए डिवाइन या अलग रिट्रीट सेंटर जो रिट्रीट सेंटर प्रेयर सेंटर में जाइए, पारिश में जाइए, प्रार्थना कीजिए, पुरोहित से मिलिए, आशीर्वाद लीजिए। ये हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष फूट निकलने का कारण बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। आज हम भी निर्णय ले, हमारे जिन में जब हमें प्यास से हम मर जाते और भूख से हम मर जाते, हमें सूखापन लग रहा है, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, हम एक बार अपने पल्ली पुरोहित के पास और ऐसे रिट्रीट सेंटर में फादरों के पास जाए, प्रार्थना मांगे, वे हमारे लिए प्रार्थना करे और ईश्वर का शोध से वो पानी हमें मिले, हम भी पीकर जीवित हो जाए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आज की इस आराधना में और ये ब्लेसिंग में हम विशेष रूप से सभी रोगियों के लिए और दुख से पीड़ित सारे लोगों के लिए, परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अविश्वास में पड़े सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का ब्लेसिंग हम ले। पवित्र परम प्रसाद की आराधना महिमा, पवित्र परम प्रसाद की आराधना महिमा, आराधना महिमा। हम भी अपने जीवन में पारिश में, रिट्रीट सेंटर में, प्रेयर सेंटर में सब जाते रहे। ये हमारे लिए जलस्रोत है, यीशु देने वाला जलस्रोत है। वहीं से हम जल पिए, वो हमें शांति देंगे, जीवन देंगे। सब कुछ जय यीशु। हैव ए ग्रेट डे।